तुम्हारी झुग्गी भी जली? तुम्हारे एक आग लग गई थी तो जिसकी वजह से चला भाई। यहाँ हो रही है हमारे यहाँ सफाई। आज बहुत दिनों बाद नंबर आया सफाई होने का। अब बताती हूँ। वेलकम टू आंचल की दुनिया। यहाँ पे एक जगह पड़ती है कनावली। तो कनावली में क्या हुआ था कि बहुत सारी ना झुग्गियां थी, बहुत जगह बहुत बहुत झुग्गियां थी, बहुत सारे लोग रहते थे। तो अभी कुछ टाइम पहले वहां आग लग गई थी। तो अभी ऐसे ही 4-5 दिन हुए हैं, तो जब तो मैं वहां नहीं जा पाई थी, बट स्टिल मेरा देखने का बहुत मन था और मैंने कुछ डोनेशन भी दिया था जो मेरे यहाँ पे वहाँ कनावली से लोग काम करते हैं उन लोगों को ना, कि उन्होंने कहा था मेरे पास कपड़े नहीं है और ये सब हो गया तो उनको दिया था। आज फाइनली वहां जाके देखते हैं यार, अगर हम कुछ किसी के लिए बेस्ट कर पाते हैं तो जरूर करेंगे। तो आप ब्लॉग को एंड तक देखना, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहां पे कुछ बदला है अभी 4-5 दिनों में, या आज भी वो लोग ऐसे ही वेट कर रहे हैं कि कुछ चेंज होगा। तो चलते हैं। कितना टाइम दिखा रहा है? 13 मिनट। तो चल दिए हम भाई बंधु। आग से सिर्फ 13 मिनट दूर थी तो। आग से सिर्फ 13 मिनट दूर थी मैं, मात्र। अरे यार, अच्छा वह दूर ही थी। हवा तेज से होती तो लपटे आ जाती देर तक। हाँ, 500 मीटर पार करते ही गेट है। झुग्गियों के लक्षण तो यहीं से दिखने लगे ये रातों की। गांव पार करके कहां होना पीछे गाँव पार नहीं, करके। उल्टे हाथ पे गेट है। गेट तो होना चाहिए था। गेट तो 500 मीटर वाली होगा। उसका नाम नहीं कोई। लगता है हमें मिलेगा ही नहीं वो जगह। और फिर उस लेफ्ट ये कुछ क्लिप उठा के मैंने डाली है जिसमें आप देख सकते हो कि आग का क्या तांडव हुआ था यहाँ, जो अब बहुत हद तक इन लोगों ने रिकवर किया है। देखो गाइस, ये सारी जगह थी जो सब जल गया। पता नहीं चला भाई। वहाँ जहाँ से लगे। ये सारी जगह देख रहे हो आप, यहाँ पे पिछले 8 सालों से ये लोग अपना एक टेम्परेरी घर बना के अच्छे से रह रहे थे। और यहाँ फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक किसी के घर में हल्की सी कुछ लापरवाही हुई और सबके घर खाक हो गए। अब ये लोग अपनी अपनी जगहों को साफ़ कर रहे हैं और फिर से अपनी नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कैमरे के सामने बात करने से भी कतराते हैं क्योंकि इनकी वीडियोस तो बहुत बनाई जा रही हैं, बट इनकी हेल्प कोई नहीं हो रही। नेता आए चमका के चले गए, सब लोग आए बोल के चले गए, पर ये बेचारे यहाँ अभी भी ऐसे ही रह रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी मुझे जब हुई जब मुझे पता लगा कि ये 11 बच्चे जल गए और कुछ छोटे बच्चे ऐसे थे जो जहाँ अब खेल रहे थे वहाँ चिपके रह गए। बहुत दर्दनाक हादसा था ये। सेम ऐसा ही इंसिडेंट एक दिन के अंदर 2 जगह हुआ, एक लखनऊ और दूसरा गाज़ियाबाद। यहाँ के लोगों से तो मैं क्या ही बात करती, क्योंकि इतना दर्द है इन लोगों के जीवन में, क्या बात करके क्या ही दूर कर पाऊँगी यार मैं। देखो कैसे कूड़े वाली जगहों पे ये रह रहे हैं, सब जल चुका है, अब सिर्फ यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है। ये देख रहे हो आप सब, और ये लोग अभी भी यहाँ रह रहे हैं। कुछ बच्चे थे जो बहुत बुरी तरह जल चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, जिनको देखा भी नहीं जा रहा। और कुछ तो मैंने आपको बताया कि बच्चे जल के ख़त्म ही हो गए, खाक हो गए, पहचान ही नहीं पाए उनके घर वाले कि ये मेरा बच्चा था या मेरा बच्चा था। ये हादसा जब दोपहर के टाइम हुआ, जबकि सारी मेड्स सोसाइटी में काम करने आती हैं और अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आती हैं। ये देखो अभी यहाँ पे ऐसा जीवन चल रहा है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मुझे देख के बुरा लगा। मतलब बच्चों की तो कोई कीमत ही नहीं रही यार। ये लोग खाने कमाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं। देखो कैसे तरह से ये रह रहे हैं। मैं इनसे बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं इन सब की तो मदद नहीं कर सकती थी, और इनकी जो आवाज़ थी, इनकी जो बातें थी, वो मुझसे हेल्प तो मांग ही रही थी।
तो जितना हो सकता है उतना मैं करूँगी। बाकी वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि भाई अपने बच्चों का ध्यान रखो, एक सेफ़ जगह रहो, सेफ्टी से रहो। ज़िंदगी की बहुत कीमत है, थोड़े टाइम लगता है इंसान को कीमती चीज़ों को मलबा बनने में, चाहे वो इंसान हो, घर हो, सामान हो। तुम्हारी झुग्गी भी जली? तुम्हारे यहाँ सामान जल गया या है थोड़ा बहुत? अच्छा। तो गाइज़ आपने देखा कि किस तरह इन सब की झुग्गियाँ जल गई। इन लोगों ने अपना एक घर से बाहर आए कमाने, अपना एक छोटा सा सेटअप कर रखा था, वो किसी एक इंसान के पागलपन से सबको ले डूबा। हाँ जी, तो मैं घर आ गई। बेसिकली ये कनावनी है अपना गाज़ियाबाद में, वहाँ की पूरा इंसिडेंट था। मैं बहुत ज़्यादा किसी से बात करते हुए वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वो तो अपने एक दुख में ही है, और हम लोग उनसे और फ़ोन लेके उनके सामने और वीडियो बनाएं तो और थोड़ा से लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़े और परेशान हो जाते हैं। तो भाई हुआ ये था कि वहाँ पे एक झुग्गी में क्या था कि सिलेंडर फटा, क्योंकि आनन फानन में हम लोग पता नहीं कहीं से भी सिलेंडर परचेस कर रहे हैं, तो वो सिलेंडर फट गया। एक झुग्गी जली, और झुग्गियाँ इनकी तिरपाल और लकड़ी से बनी होती हैं, फिर वो सारी जलती चली गई। वहाँ लोगों ने बताया कि जो छोटे बच्चे थे जैसे बैठे थे वैसे बैठे ही रह गए, चिपके ही रह गए, क्योंकि जितनी मेड्स हमारे यहाँ आती हैं, जितने काम करने वाले हमारे यहाँ आते हैं, ये आसपास उसी जगह ज़्यादातर कनावनी गांव में ही रहते हैं, मकनपुर या कनावनी। मकनपुर में तो झुग्गियाँ हैं नहीं, कनावनी में सारी झुग्गियाँ ही हैं। और वो मतलब बच्चे चिपके रह गए और बहुत बुरी स्थिति थी। किसी ने अपनी बेटी की शादी के में 2.5 लाख रुपए जोड़ रखे थे। वहाँ सबसे बात करके ना ऐसा लगा कि भाई हमारे तो थोड़े बहुत दुख हैं जीवन में, कोई दुख नहीं है। तो मेरा इस पूरे इंसिडेंट को दिखाने का मतलब है कि सिलेंडर लेने में जल्दबाजी मत करो, एक वैलिड अच्छे बंदे से लो, उसको चेक करो, तब अपने घर में स्टोर करो, क्योंकि उसने बताया सिलेंडर फटने से हुआ है। ठीक है, एक सिलेंडर फटने से आग लगी, आग लगने के बाद देखो कितने लोगों के घर जल गए, और वो वहाँ कई सालों से रह रहे हैं, और मतलब किसी का कुछ नहीं बचा। अब वो सिर्फ वहाँ पन्नी बांध के रह रहे हैं। और तुम्हें पता है नेता जाएंगे या कोई भी जाएगा, वो सिर्फ वीडियो बना के आ जाएगा, कोई उनको कुछ देने वाला नहीं है। 11 या 12 बच्चे जले हैं, वो उनके बच्चों को देने वाला नहीं है, तो मतलब बहुत बुरी है। तो भाई मैं तो बस चाहूँगी भगवान जी जल्दी जल्दी से उनको दोबारा उनकी गाड़ी पटरी पे ला दे। जिसके इंसान जल गए या बच्चे जल गए, उनका लॉस तो कोई पूरा नहीं कर सकता। फाइनेंशियली लॉस तो हम जहाँ जहाँ जैसे मेरे यहाँ आते हैं काम करने, हमारे फ्लोर पे भी सफाई वाले आते हैं, वो सब उसी गांव से आते हैं, तो हम सब मिलके अपना एक पार्ट उनको जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। सब लोग ध्यान रखना, खुश रहना। ओके जी, बाय बाय।